दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ बेंगलुरु की टीम थी जो कि प्ले-ऑफ में पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत पहले प्ले-ऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार किसी वजह से आज मैच से बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद के लिए एक अच्छी खबर यह थी कि उनके तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड टीम के साथ जुड़ चुके थे। हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल का स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद की 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से पहले ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 8 रन ही बन पाया। बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेज दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हेड ने अपने अंदाज में ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे अभिषेक शर्मा। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। फिर अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन बटोर लिए। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया है। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अगली 2 गेंद पर यश दयाल ने अभिषेक को चकमा दे दिया। तभी चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अभिषेक ने यश दयाल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 13 रन जोड़ लिए और हैदराबाद के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मिलकर चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए लुंगी एंगिडी के हाथों में गेंद को थमा दिया। लेकिन ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दे। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक ने 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर एंगिडी को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बावजूद एंगिडी ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए जाते जाते चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को फिलिप साल्ट के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और बेंगलुरु को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक 17 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 34 रन बनाकर वापस लौट गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच गया था।
अभिषेक का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ईशान किशन वहीं 5वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। हेड को 17 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को बैक टू बैक 2 झटका लग चुका था। अब ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे हेनरिक क्लासेन। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। इस तरीके से हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 57 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी जितेश शर्मा ने लुंगी एंगिडी पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर उन्होंने 3 रन ही खर्च किए, लेकिन चौथी गेंद पर ईशान किशन ने अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया और 4 रन बटोर लिए। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दे दिया। 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर क्लासेन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन जोड़ डाले और हैदराबाद के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही क्लासेन ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक चौका लगाकर सुयश शर्मा की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए सुयश ने 5वीं गेंद पर क्लासेन को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच पकड़वा दिया। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को तीसरा झटका लग गया। क्लासेन अपनी टीम के लिए 13 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 24 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन ईशान किशन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर अनिकेत वर्मा आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से कृणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में ईशान और अनिकेत ने मिलकर 10 रन बटोर लिए, जिसमें ईशान किशन का एक छक्का भी शामिल था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 113 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज हैदराबाद की टीम बेंगलुरु को 210 से 220 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 64वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए रोमांचक टक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर एक शानदार जीत दर्ज की, जिससे गुजरात को तगड़ा झटका लगा है, जबकि लखनऊ को इस जीत से सम्मान के साथ कुछ राहत मिली है। इस जीत के साथ प्ले-ऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है। तो आइए इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीमें अब भी प्ले-ऑफ की दौड़ में हैं और कौन सी बाहर हो चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श की धमाकेदार शतकीय पारी 117 रन और निकोलस पूरन की नाबाद अर्धशतकीय पारी 56 रन की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह लखनऊ का आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन विलियम ओरोर्के ने साई सुदर्शन को आउट कर पहला झटका दिया। साई ने 21 रन बनाए। इसके बाद आवेश खान ने कप्तान शुभमन गिल को 35 रन पर पवेलियन भेजा। जोस बटलर ने 33 रन बनाए, लेकिन वह भी 18 गेंदों में आउट हो गए। शेरफेन रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात 236 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और यह मैच हार गया।
इस हार के साथ गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अगर वे अपना अगला मैच हार जाते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो गुजरात को टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलना पड़ सकता है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस जीत के साथ अपनी प्रतिष्ठा बचाई, लेकिन वे पहले ही प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं कि इस जीत और हार ने किन टीमों का गणित बिगाड़ा और किन्हें फायदा हुआ। 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 5 बार की चैंपियन यह टीम इस बार अपनी लय खो बैठी है। चेन्नई ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें से केवल 3 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है। उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 8 पॉइंट्स होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि चेन्नई पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। यह सीजन चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हुआ है और उनके बचे हुए मुकाबले